जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर अनिकेत में जीके जियास पर। दोस्तों, बिहार एसएससी एग्ज़ाम को बेहतरीन बनाने के लिए हम तो स्टैटिक जीके लेकर आ गए हैं, जो इसमें बेस्ट 100 मोस्ट स्टैटिक जीके वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं 2023 के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि वन लाइनर जीके से स्टडी जीके रहने वाले हैं। इसमें हम टोटल मोस्ट देखेंगे 100 प्रश्न देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टडी जीके है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने वीडियो को और अपने प्रश्न को। और तो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप के साथ। और जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग के लिए इस चैनल पर दोस्तों बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट भी चलाए जा चुके हैं और स्टडी जीके भी चल रहे हैं। तो दोस्तों चलिए, जो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए, हम चलते हैं बेस्ट 100 मोस्ट स्टडी जीके देखेंगे, जो वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न को। तो आप लोग जरूर शुरू से अंत तक जरूर देखिए। जो लोग नए जुड़े हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अच्छे लगते हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न को बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था दोस्तों? बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? बोध गया में। तो दोस्तों, बोध गया कहाँ पर है? तो ये जो है दोस्तों, कहाँ पर है बोध गया? इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। तो चलिए, अगला प्रश्न को बढ़ते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना की थी कौन? स्वामी दयानंद ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। कौन कहाँ का पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है, जो पंजाबी भाषा की लिपि है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो वो दक्षिणम किनारा जो है दोस्तों, वो कन्याकुमारी है। कौन है? कन्याकुमारी है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। कौन? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है दोस्तों? तो वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है भारत में सबसे पहले सूर्य का झलक। अगली प्रश्न है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के कारण जो इंसुलिन जो है, वो बीमारियों का उपचार होता है। किसका? मधुमेह। अगली प्रश्न कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो बिहू जो है दोस्तों, वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे असम राज्य का बिहू जो है, वो प्रसिद्ध त्योहार है। तो याद रखिएगा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम राज्य का है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी मिलता है। कौन मिलता है? विटामिन सी मिलता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था, वो विलियम बेंटिंक था। कहाँ का? भारत का प्रथम कौन चीज? गवर्नर जनरल था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था दोस्तों। कागज का आविष्कार वो चीन में हुआ है सर्वप्रथम। कहाँ हुआ है? चीन में हुआ। अगली प्रश्न को देखते हैं। अगली प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। किसका? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है दोस्तों? तो वो सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था, वो कौन था? सिद्धार्थ था। अगली प्रश्न है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। कहाँ का? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। रतौंधी जो बीमारी होते हैं, जो मनुष्य को दिखाई नहीं देते हैं, वो किस विटामिन कारण? तो वो विटामिन ए की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी बीमारी होती है। अगली प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है। तो पोंगल किस राज्य का त्योहार है दोस्तों? तो वो तमिलनाडु का जो है, वो पोंगल त्योहार माना जाता है, जो प्रसिद्ध है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो पंजाब राज्य का जो है, गिद्धा और भंगड़ा लोक नृत्य महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो कहाँ का? पंजाब का। अगली प्रश्न है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है। टेलीविजन का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? वो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। किसका आविष्कार? टेलीविजन का आविष्कार किया था दोस्तों। अगली प्रश्न दोस्तों, वीडियो को प्रश्न अच्छे लगते हैं जरूर दिल से लाइक कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार जुटे, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली प्रश्न है कि भारत की पहली महिला
शासिका कौन थी? कौन? वो रजिया सुल्तान थी। कौन? भारत की जो पहली महिला शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी। तो दोस्तों रजिया सुल्तान वो किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश के जो है वो बेटी थी। कौन? रजिया सुल्तान था, जो भारत की पहली महिला शासिका थी, यानी शासक करने वाली महिला थी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि मछली किसका सहायता से सांस लेती है? मछली जो है वो किसका सहायता से क्या लेता है? सांस। वो गलफड़ों से जो है मछली अपने सांस लेते हैं। कहाँ ऑक्सीजन लेते हैं? किसके द्वारा से? गलफड़ों के द्वारा से, गलफड़ से। अगली प्रश्न कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो वो भगत सिंह ने दिया था। कौन दिया था दोस्तों? भगत सिंह ने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था दोस्तों वो कहाँ पर दिया था? जब इसको फांसी दी गई थी। किसको? भगत सिंह और इसके दोस्त के साथ। तो तभी ये इनकलाब का नारा लगाया गया था। अगली प्रश्न कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो 1919 यानी 13 अप्रैल 1919 को कहाँ? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कौन? जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों ये काफ़ी भयानक कांड था, इसी से सारे कांड हुआ है। कब से? 1919 में से। अगली प्रश्न कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? 1939 में जो है कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जो है दोस्तों वो किस दल की स्थापना किया था? तो इसका आंसर जो देख लेते हैं दोस्तों, वो फॉरवर्ड वालों की दल की स्थापना किया था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? दोस्तों पंजाब केसरी जो है वो किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। कौन सी? पंजाब के केसरी कहा जाता है। अगली प्रश्न है कि सांडर की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों सांडर की हत्या जो है वो किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। तो यही सांडर की हत्या के आरोप से भगत सिंह को फांसी दी गई थी और इसे जेल में कैद किया गया था, इसके तीनों साथी को। अगली प्रश्न कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 के विद्रोह में किसने अपना सबसे पहले बलिदान दिया था? तो दोस्तों वो मंगल पांडे था। कौन? मंगल पांडे जो था, जो सबसे कम उम्र में इसको फांसी दी गई थी। किसको? मंगल पांडे को। अगली कि अगली प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो दोस्तों वो सरोजिनी नायडू थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और भारत की पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो सरोजिनी नायडू थी। अगली प्रश्न कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो संतोष यादव थी। कौन? संतोष यादव महिला थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला थी पहली। अगली कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों वो राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। कब? 1928 में किया गया था ब्रह्म समाज की स्थापना। अगली प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो वो मूल शंकर नाम था। क्या नाम था? मूल शंकर नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगली प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दोस्तों वो किसने दिया? तो वो दयानंद सरस्वती ने दिया था कि वेदों की ओर लौटो का नारा, चलो वेदों की ओर लौटते हैं। तो ये नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर बताइए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? आंसर कमेंट में जरूर छापिएगा। अगली प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। कौन? वास्को डी गामा नाम का एक यात्री आया था। अगली है कि वास्को डी गामा कहाँ के यात्री रहने वाला था? तो वो पुर्तगाल का रहने वाला था, वास्को डी गामा था। अगली प्रश्न कि हवा महल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हवा महल वो जयपुर में स्थित है। आप लोग जरूर जानते हैं। अगली प्रश्न कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? किसका? सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो वो गुरु नानक को जो है सिख धर्म का संस्थापक माने जाते हैं। अगली प्रश्न है कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है दोस्तों? वैसाखी जो पर्व होता है वो सिखों का क्या है? प्रमुख त्योहार माना जाता है। तो दोस्तों
दोस्तों आप लोग बताएं, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं, वीडियो प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, दिल से ज़रूर लाइक कीजिए। और चैनल पर जो लोग जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आप लोग के लिए फ्री में प्रोवाइड करते हैं स्टडी जीके। आपका रोज़ डेली संडे को स्टडी जीके अपलोड होते हैं टेस्ट के लिए। तो दोस्तों चलिए आगे प्रश्न को बढ़ते हैं। तो अगली प्रश्न है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? कौन लौह पुरुष किस महापुरुष को? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। अगली प्रश्न है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? कौन सी नेताजी किस महापुरुष को? तो वो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। और अगली प्रश्न है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? कौन? दिल्ली स्थित जो है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो विजय घाट है उसका समाधि स्थल का नाम। अगली प्रश्न है कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत का रचयिता दोस्तों वो महर्षि वेद व्यास जी है। किसका? महाभारत का रचयिता। और रामायण का रचयिता कौन है दोस्तों? तो वो वाल्मीकि जी है। कौन? वाल्मीकि जो है वो रामायण की रचयिता है। अगली कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक वो चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। अगली प्रश्न कि जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। और अगली प्रश्न है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था दोस्तों। किसका? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। अगली प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस वो 8 मई को मनाया जाता है विश्व में। अगली है सूर्योदय का देश का नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? कौन? सूर्योदय यानी सूर्य उदय का देश का नाम कौन सा प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो जापान देश है। कौन देश है? पहला जापान देश है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगली प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो गोवा राज्य है। किसके दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है? तो वो सिक्किम राज्य है। याद रहे, जरूर रखिएगा। अगली प्रश्न है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? कौन? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो वो केरल राज्य के प्रसिद्ध त्योहार है। अगली है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए। तो दिल्ली भारत की जो राजधानी बनी थी 1911 में बनी थी। दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। तो दोस्तों आप लोग जरूर, अगर याद है तो आप लोग जरूर बताइए कि भारत की राजधानी पहले कौन सा देश था? तो भारत का जो पहली राजधानी कौन कौन थे दोस्तों? इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। अगली है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को माना जाता है। अगली प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु। अब भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है? तो वो मोर है। अगली प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों तो वो गंगा डॉल्फिन है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय फल वो आम है। और भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है दोस्तों? तो वो बरगद है। और है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बहुत लोग क्रिकेट मारेंगे, तो बिल्कुल गलत है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है दोस्तों? हॉकी है। तो अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो भारत का राष्ट्रीय झंडे की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है दोस्तों वो 3 अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। याद रखिएगा। अगली प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है दोस्तों वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगली है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। तो दोस्तों वंदे मातरम का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। तो यहाँ पर दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया है वो कौन किया था दोस्तों? तो वो किया था अरविंद घोष ने किया था। कौन किया था दोस्तों? अरविंद घोष ने वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत को अंग्रेजी में अनुवाद किया था, इंग्लिश में। तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए 60 प्रश्न बनाए हैं। इससे आगे अब जो बचा है आपका 100 प्रश्न लिए हैं वो 40 प्रश्न आप बाकी
बाकी है, तो दूसरे स्टडी पार्ट 2 में हम लेकर आ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को प्रश्न अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए दिल से, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुटे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले, और इसका PDF हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि 60 में से आपका कितना सही हुआ है, इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ताकि हम भी देखेंगे कि मेरे प्रश्न किए हुए जो हम प्रश्न करवाते हैं उसमें से किसको किसको पसंद है किसको नहीं, ये भी हम देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।